Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफियत के साथ दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये रमज़ान के आखिरी के दिनों के ही व्लॉग है। आखिरी की डेज़ और अलविदा जुम्मा की जो व्लॉग है मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया था फ़ौरन ही फिर, क्योंकि ईद आ गई थी तो फिर मुझे ज़ाहिर है टाइम नहीं मिला। हालांकि मैंने फ़ुल प्लान किया हुआ था कि मैं टाइम टू टाइम जो है आखिर के दिनों की एटलीस्ट वीडियो डाल दूँगी, मगर ज़ाहिर है सबकी अपनी अपनी मसरूफ़ियत होती है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी भी ज़ाहिर है ईद ही कहलाएगी आज, क्योंकि सेकंड डे है यहाँ पे। तो आई होप आप सब लोगों की ईद इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुज़री होगी। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी गुज़री थी। इंशाल्लाह एक दो दिन बाद इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपनी जो ईद का व्लॉग है वो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। तो बस उससे पहले मैं सोचा ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है मेरे पास, और इसको पहले मैं शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस एज़ यूजुअल जो मेरा दिन गुजरता है, सबसे पहले थोड़ी बहुत जो इफ्तारी की तैयारी करनी होती वो कर ली थी। जैसे कि आपने पिछले क्लिप्स में देखा कि मैंने दूध रूह अफ़ज़ा बनाया था। मेरा और मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है। हस्बैंड इतना पसंद नहीं करते हैं, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हस्बैंड हमारे साथ इफ्तारी नहीं करते, तो मैंने फिर दूध रूह अफ़ज़ा ही बना लिया था। तो यहाँ पे मुझे इस दिन डिलीवर करने थे 60 पैटीज़, चिकन पैटीज़ जो होते हैं, या पेस्ट्रीज़ यहाँ पे कहते हैं, जो भी आप कहना इसको चाहें। तो ये माशाल्लाह इस रमज़ान मेरे बहुत ज़्यादा हिट गए थे, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किए, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बनाती हूँ जिस तरह के पाकिस्तान में मिलते हैं बेकरी में। आप आई एम श्योर जो यहाँ पे आप लोगों में से जो पाकिस्तान से हैं उनको मतलब पता होगा कि किस तरह के मिलते हैं पाकिस्तान में। तो बहुत मज़े के होते हैं और माशाल्लाह सबको बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गए थे ऑर्डर डिलीवर करने। बच्चों की आजकल जैसे मैंने आपको बताया था अभी भी छुट्टियाँ हैं, काफ़ी लंबी इस दफ़ा छुट्टियाँ मिली हैं। हर साल ही मिलती, मगर शायद अभी क्योंकि रमज़ान थे और फिर ईद थी तो इसलिए शायद इस वजह से भी बहुत लंबी लग रही हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर डिलीवर करने गए थे और उसके बाद हमें एक दो काम और करने थे ईद से पहले, जैसे कि बच्चों के बाल कटवाने और ये सब चीज़ें जो रह जाती हैं एंड टाइम के लिए। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे एक साथ ही सारे काम कर लेते हैं, ना कि फिर अलग अलग दिन जाए, क्योंकि ज़ाहिर है सबकी अपनी मसरूफ़ियत होती है और फिर हस्बैंड भी बहुत बिज़ी रहते हैं। तो उन्होंने कहा इस दिन मैं थोड़ा फ्री हूँ तो आज ही सारे काम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया था। मेरी कस्टमर जो थी वो घर पे यूजुअली नहीं होती हैं, ये मेरी रेगुलर कस्टमर हैं, तो ये अक्सर यही कहती हैं कि आप इसको डोर स्टेप पे रख दो जो भी उनका ऑर्डर होता है, तो फिर मैं उनके डोर स्टेप पे ही रख के चली जाती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड ने हम तीनों को ड्रॉप कर दिया था क्या, क्योंकि ज़्यादा टाइम बहुत लगता था और हस्बैंड लेट भी हो रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग फिर वापसी में ख़ुद ही आ जाना, और थैंकफुली सैलून बहुत ज़्यादा करीब था। तो फिर हम जो है बेटी का हेयर कट करवा के फिर हम ख़ुद ही आ गए थे। और जैसे कि आप देख सकते हो वो बहुत ज़्यादा खुश है बाल कटवा के, और बहुत दिनों से वेट भी कर रही थी कि मामा आप लोग कब मेरे बाल कटवाएंगे, क्योंकि इसके माशाल्लाह काफ़ी लंबे हो गए थे और इसके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी ज़ाहिर छोटी है तो इतना आसानी से नहीं हो पाता इससे मैनेज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे जो हैं फ्लावर्स ब्लूम कर चुके हैं। अब यहाँ पे स्प्रिंग आ रहा है, बल्कि आ चुका है। तो बहुत ही खूबसूरत जो है हर जगह फूल जो हैं खिल रहे हैं इंशाल्लाह। अभी बल्कि मेरे घर के सामने कितना प्यारा ट्री है ना, उस पर मतलब पूरा वो पिंक हो जाता है जब इस तरह स्प्रिंग आता है। तो मैं उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर डालूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। मतलब वो लिटरली इस तरह के यहाँ पे जो फ्लावर्स जो हैं ब्लूम करते हैं स्प्रिंग में, जिस तरह के कैलेंडर्स में और स्क्रीन सेवर्स हुआ करते थे ना, उस तरह के बिल्कुल दिखते हैं हर जगह। तो यहाँ पे फिर हम घर आ गए थे, बेटी को शावर दे दिया था। बल्कि नहीं, सॉरी, नेक्स्ट डे की वीडियो है ये, अलविदा जुम्मा की है, क्योंकि मैंने फिर कपड़े देख के पहचाना। ये तो मेरे ख़्याल से हर घर में ही यही होता है कि हर कोई अलविदा जुम्मा के लिए स्पेशली नए कपड़े ज़रूर बनाते हैं। एटलीस्ट मैंने तो ये शुरू से ही देखा है, बचपन से देखा है। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नए कपड़े ही पहने और बच्चों को भी स्पेशल फ़ील करवाएं। तो बस यहाँ पे फिर बेटी के मैंने बाल बना दिए थे और फिर मैं आ गई थी किचन में। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत जो टिपिकल एक इफ्तारी होती है इस रमज़ान मैंने नहीं बनाई, क्योंकि हस्बैंड ज़ाहिर है अपनी टाइमिंग की वजह से, जॉब की टाइमिंग की वजह से हमारे साथ घर पे नहीं होते थे। तो ज़्यादातर मैंने जो है प्रॉपर मील्स ही बनाए हैं। मगर इस दिन मैंने थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई किया था। इस दिन मैं बना रही थी चिकन शावरमा। एक्चुअली जैसे होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे तो नहीं बने, मगर काफ़ी हद तक सिमिलर थे, मतलब 80% कह सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी कह रहे थे कि मतलब बहुत ज़्यादा मज़े के लगे थे।
तो ख़ैर यहाँ पे मैंने बस जो बेसिक मसाले होते हैं मैंने वही डाले थे, पापरिका पाउडर, ब्लैक पेपर, खूब सारा लेमन जूस और आई थिंक थोड़ा सा गरम मसाला। वैसे तो मेरी कोशिश थी कि जो शान मसाला आता है शावरमा का आता है यहाँ पे मिलता है वो मैं यूज़ करूँ, मगर यहाँ पे काफ़ी ढूंढा था मेरे हस्बैंड ने, तो उनको नहीं मिला था। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं घर के मसालों से ही बना लेती हूँ। तो काफ़ी मज़े का मगर ख़ैर बना था। और अभी आप आगे जाके आप लोगों को मैं दिखाऊंगी वीडियो में किस तरह की इसकी फ़ाइनल लुक थी। और जो लोग यूएई से हैं या जो मिडिल ईस्ट से हैं उनको पता है कि शावरमा वहाँ पे कितने मज़े का मिलता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अब तक याद आता है, और मतलब उस जैसा शावरमा मुझे यहाँ पे यूके में आके नहीं मिला। मतलब जो बात वहाँ की है ना, और ज़ाहिर है ही डिश वहीं की मिडल ईस्ट साइड की, तो ज़ाहिर है वहीं पे सही सही बनती है। तो यहाँ पे मिल तो जाता है मगर कभी कभार जैसे तंदूरी नान होती है उसमें मिलता है, तो वो वाली बात नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पे जो है शावरमा की जो चिकन थी उसको मैंने बेक कर लिया था। आप उसको ग्रिल भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, मगर मुझे ये ज़्यादा इजी लगा था कि मैं इसको बेक कर दूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गार्लिक सॉस जो डलता है, जो ऑथेंटिक शावरमा होता है उसमें गार्लिक सॉस ही डाला जाता है, ना कि चिली सॉस और मेयोनीज़। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम कोशिश की थी कि मैं उस तरह का बनाऊँ गार्लिक सॉस, इसको तोम कहते हैं। तो उसमें खूब सारा ऑयल, एग वाइट्स और गार्लिक जाता है, मगर मुझे एग वाइट डालने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती है, सोचो कि मतलब कच्चा अंडा खा रहे हैं। तो मैंने उसको स्किप कर दिया था और बस ऑयल यूज़ किया था, गार्लिक और थोड़ा सा नमक और लेमन जूस खूब सारा। जो शावरमा होता है लेबनीज़ शावरमा या अरबिक ऑथेंटिक शावरमा जो होता है उसमें जो ज़्यादातर फ्लेवर्स जो होते हैं या जो मेन गेम होता है ना फ्लेवर का, वो सारा लेमन और गार्लिक सॉस की वजह से अच्छा होता है और इन्हांस होता है, वही ऑथेंटिक होता है। तो वही दो चीज़ें जो थी गार्लिक और लेमन जूस, वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया था अपनी चिकन मैरिनेशन में भी और गार्लिक सॉस में भी। तो खैर गार्लिक सॉस जो है एक्चुअली तो बहुत थिक होता है, मगर मुझसे काफ़ी ज़्यादा रनी बन गया था, मगर फिर भी फ्लेवर उससे बहुत अच्छा आ गया था शावरमा का। यहाँ पे मैं बना रही हूँ तहीना सॉस। इसमें सिंपल जो तहीना पेस्ट मिलता है मैंने वो लिया हुआ था। घर पे मेरे पास हर वक्त मौजूद होता है तहीना, क्योंकि अक्सर मैं फ़लाफ़ल भी बनाती हूँ तो उसमें भी तहीना सॉस ज़रूर डालती हूँ। और तो 2-3 टेबल स्पून मैंने तहीना सॉस लिया था, और साथ ही थोड़ा सा योगर्ट तकरीबन हाफ़ कप के बराबर, और थोड़ा सा लेमन जूस। बस इन तीन चीज़ों को मिक्स करना है आपने अच्छे से। कोई नमक, कोई काली मिर्च, कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ ये 3 सिंपल चीज़ें, और बहुत मज़े का आपका तहीना सॉस फिर रेडी है। थोड़ा सा और मतलब लेबनीज़ या अरबिक फ्लेवर और ज़्यादा लाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा चॉप्ड पार्सले भी डाल दिया था। मुझे पार्सले पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बस चले मैं हर चीज़ में, हर खाने में, हर चिकन के साथ उसको खाऊं। तो मैंने इसमें यहाँ पे तहीना में थोड़ा सा पार्सले भी डाल दिया था, फ्रेश पार्सले। ड्राई पार्सले में वो बात नहीं होती जो फ्रेश पार्सले में। तो यहाँ पे मेरी चिकन जो है हाफ़ डन हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। अगर मैं इसको डायरेक्ट अपनी जो ओवन ट्रे है उसमें डालती तो शायद थोड़ा जल्दी हो जाता, मगर क्योंकि मैंने छोटी डिश में इसको बेक किया था और थोड़ा क्राउडेड हो गया था, तो चिकन अपना जो उसका पानी रिलीज़ हुआ था वो ड्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा अपना देसी जो पन है वो दिखाया, इसमें थोड़ी सी मैंने कुटी लाल मिर्च भी डाल दी थी, हालांकि डलती नहीं है। तो क्योंकि ज़ाहिर हम लोग को थोड़ा चटपटा पसंद है, तो मैंने फिर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थे। तो बस मैंने सारी जो है शावरमा की तैयारी कर ली थी, और फिर मैं आ गई थी बच्चों के पास ऊपर। बच्चे जो हैं अपनी छुट्टियां फुल एंजॉय कर रहे हैं, कभी टीवी, कभी आईपैड, और हर वक्त जंक फूड चलते रहता है। तो बस इंशाल्लाह 2-3 दिन ही रहते हैं, बल्कि नहीं अभी 3 दिन रहते हैं। 3 से 4 दिन बच्चों के स्कूल खुलने में इंशाल्लाह फिर वो खोल जाएंगे, फिर से उनकी वही बिज़ी और टफ़ रूटीन शुरू हो जानी है, और बैक टू नॉर्मल हो जाना है सब कुछ। और यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह मौसम कितना अच्छा हो रहा है। एटलीस्ट अब जैसे विंटर्स जब थे तब तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता था बाहर देख देख के, मगर अब काफ़ी देर तक जो है रोशनी रहती है, तकरीबन 8 सवा 8 तक रहती है रोशनी। तो यहाँ पे फिर इफ्तारी का टाइम करीब था, तो फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में, और फिर तैयारी कर दी थी स्टार्ट अपने शावरमा को असेंबल करने में। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि खुबज़ घर के पास नहीं मिलती है, देसी स्टोर पे ही मिलती है और अक्सर बासी होती है। तो यहाँ पे जो पीटा ब्रेड मिलती है किसी भी स्टोर में ईज़िली अवेलेबल होती है, मैंने वो ले ली थी, और अपनी चिकन, अपना गार्लिक सॉस और तहीना सॉस वो सब ड्रिज़ल करके, और थोड़े से मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी एयर फ्रायर में बना लिए थे। और साथ में यहाँ पे मैंने रॉकेट लीव्स भी डाले थे, वो भी बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है अरबिक फूड में। रॉकेट लीव्स कह लें या उसको एक दो नाम उसके और भी हैं,
तो वो मैंने फिर डाल दिए थे और मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और हमें देख देख के मेरी बेटी भी अब बहुत शौक़ से खाने लगी है। बस बेटा अभी इन सब चीज़ों से इतना फ़ेमिलियर नहीं है, तो अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह वो भी खाने लगेगा ये सब चीज़ें। तो शावरमा बेटे ने मेरे बेटे ने नहीं खाया, तो उसने बस चिकन खाई थी जो मैंने बनाई थी शावरमा के लिए, और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने मज़े का लग रहा है, मतलब काफ़ी सिमिलर था, बहुत मज़ा आया था। तो बस फिर इफ़्तारी के बाद फिर मैं आ गई थी। मुझे थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी करनी थी ईद के दिनों में, मतलब अब तो हो चुका है, वो टाइम गुजर चुका है, क्योंकि मैं ब्लॉग काफ़ी देर बाद डाली। ये मैं अपनी स्कूल फ्रेंड के लिए बना रही थी। हम लोग ऑलमोस्ट 10 से 13 साल बाद, हाँ 13 साल बाद मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा मीनिंगफुल गिफ्ट और थोड़ा मतलब पर्सनलाइज्ड गिफ्ट कुछ हो। तो मैंने सोचा मैं एम्ब्रॉयडरी करके उसके लिए कुछ मतलब एक अच्छा सा प्रेजेंट उसको दे दूँगी। तो उसको माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था और बहुत उसने पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया था। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।